हाँ बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं। जी, आपके पेपर का जो नाम है ना बच्चों, वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। और आपके चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर तो भी चल रहा है पहला, इंट्रोडक्शन। और आज हमारी तीसरी क्लास है, तो पेपर का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक। आइए देखते हैं आज हमें टॉपिक कहाँ से शुरू करना है बच्चों, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और हमें लगता है कि आज हमें फंक्शन से शुरुआत करनी है। बताओ बच्चों, सही बात है कि नहीं? कि आज हमें कहाँ से शुरुआत करनी है? आज हमें फंक्शंस से शुरुआत करनी है। तो स्टैटिस्टिक के क्या क्या काम हैं, इस बारे में चर्चा करनी है। स्टैटिस्टिक के क्या क्या कार्य हैं, इस बारे में चर्चा करनी है। आइए देखते हैं क्या क्या काम है स्टैटिस्टिक के काम। स्टैटिस्टिक का काम है कि जो घटनाएं हैं, घटनाएं हैं उनको संख्या के रूप में पेश करना। तो स्टैटिस्टिक का क्या काम है बच्चों? कि जो तथ्य हैं, जो घटनाएं हैं, उनको संख्या के रूप में व्यक्त करना। जैसे बच्चों, आपकी हाइट क्या है? एक तथ्य, एक फैक्ट है। आपकी हाइट को संख्या में व्यक्त करना, आपके वेट को संख्या में व्यक्त करना, पॉपुलेशन, जनसंख्या को संख्या में व्यक्त करना, लंबाई चौड़ाई जो है किसी राज्य की, किसी देश की, किसी जगह की, उसे संख्या में व्यक्त करना। तो स्टैटिस्टिक का काम है बच्चों कि घटनाओं को संख्या में व्यक्त करना। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे कि घटनाएं, तथ्य, उनको संख्या में व्यक्त कर देना। तो ये है स्टैटिस्टिक का काम। अच्छा, आगे चलते हैं। दूसरा काम क्या है? स्टैटिस्टिक का दूसरा काम है बच्चों कि जो घटनाएं हैं, तथ्य हैं, उनको सरल कर देना, छोटा कर देना। तो स्टैटिस्टिक घटनाओं को कैसे प्रेजेंट करती है? आसान कर देती है और छोटा कर देती है। तो पहला काम क्या था? पहला काम था कि जो घटनाएं हैं उनको संख्या में बता दो, उनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कर दो। और दूसरा काम क्या था? घटनाओं को आप छोटा कर दो और आसान कर दो, आसान कर दो और छोटा कर दो। भारत की जनसंख्या, अब बताओ, इतना बड़ा देश भारत, मगर आसान शब्दों में बता दिया, 135 करोड़ के आसपास। तो घटनाओं को छोटा करके बता दिया, आसान करके बता दिया। भारत का लंबाई चौड़ाई, क्षेत्रफल वगैरह, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी कंट्री, और आराम से बता दिया, संख्या के रूप में बता दिया कि भाई 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और एकदम छोटा सा करके बता दिया, एकदम आसान से करके बता दिया। तो स्टैटिस्टिक के क्या काम है? पहला काम है कि घटनाओं को संख्या के रूप में बता दो, न्यूमेरिकली बता दो। और घटनाओं को, बड़ी बड़ी घटनाओं को आसान कर दो, छोटा कर दो। तो आसान और छोटा करके प्रेजेंट करो ताकि आम आदमी समझ सके। हर आदमी एक्सपर्ट थोड़ी ना है। तीसरा काम, स्टैटिस्टिक का तीसरा काम है बच्चों, तुलना करना, कंपैरिजन करना। तो स्टैटिस्टिक तुलना करती है, मगर दो तरह से तुलना करती है। तो स्टैटिस्टिक का काम है तुलना करना, मगर दो तरह से। एक होता है एक होता है सामने वाले से तुलना करना। इस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की पॉपुलेशन, इस राज्य में साक्षरता, उस राज्य की साक्षरता, इस राज्य में जन्म दर मृत्यु दर, उस राज्य में जन्म दर मृत्यु दर, इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय, उस राज्य की प्रति व्यक्ति आय। तो एक कंट्री दूसरी कंट्री से मिला सकती है, एक राज्य दूसरे राज्य से मिला सकता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से मिला सकता है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से मिला सकता है। आप सामने वाले से कंपैरिजन कर सकते हो। तो स्टैटिस्टिक का काम है तुलना करना, सामने वाले से कंपैरिजन। और न केवल सामने वाले से कंपैरिजन, एक और तरह से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, डिफरेंट ईयर्स। आप अपने आप से तुलना कर सकते हो, आप अपने आप से कंपेयर कर सकते हो। मतलब 2020 में हमारी क्या पोजीशन थी, 2019 में हमारी क्या पोजीशन थी, 2018 में हमारी क्या पोजीशन थी, 2017 में हमारी क्या पोजीशन थी,
तो आप अपनी तुलना अपने आप से कर सकते हो अलग अलग वर्षों से, देखिए हर साल हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, किन किन मामलों में हम इंक्रीज कर रहे हैं, किन किन मामलों में हम डिक्रीज कर रहे हैं, कहाँ प्रगति हुई है, कहाँ दुर्गति हुई है। तो स्टैटिस्टिक का तीसरा काम क्या था? कंपैरिजन करना, सामने वाले से कंपैरिजन या अपने आप से अलग अलग वर्षों से कंपैरिजन। क्या बच्चों को तीनों पॉइंट समझ में आ चुके हैं? हाँ या ना बोले ताकि हम आगे चले। पहला था घटनाओं को संख्या के रूप में बता दो। भारत की जनसंख्या संख्या के रूप में बता दी, भारत की लंबाई चौड़ाई संख्या के रूप में बता दी, किसी क्लास के बच्चों का वेट संख्या के रूप में बता दिया, किसी क्लास में बच्चों की हाइट संख्या के रूप में बता दी, बिजनेस का प्रॉफिट संख्या के रूप में बता दिया। स्टैटिस्टिक का काम था बड़ी बड़ी बातों को सरल तरीके से छोटा करके बताना। तो दूसरा काम था बड़ी बड़ी घटनाओं को आसान शब्दों में बताना, छोटा करके बताना, क्योंकि हर आदमी एक्सपर्ट नहीं है कि आपकी कठिन कठिन बातें समझ जाएगा। तो बड़ी बड़ी घटनाओं को आसान शब्दों में बताओ, छोटा करके बताओ, ताकि आम आदमी समझ जाए। और स्टैटिस्टिक का काम था क्या करना? तुलना करना, अपनी तुलना सामने वाले से, अपनी तुलना अपने आप के अलग अलग वर्षों से। चौथा चौथा स्टैटिस्टिक का काम है पॉलिसी बनाने में मदद करना। तो स्टैटिस्टिक का काम क्या है बच्चों? पॉलिसी बनाने में मदद करना। स्टैटिस्टिक क्या देती है? स्टैटिस्टिक सूचनाएं देती है, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन से क्या बनती है? नीतियां बनती हैं, पॉलिसी बनती है। तो स्टैटिस्टिक इफेक्टिव इंफॉर्मेशन देती है, महत्वपूर्ण जानकारियां देती है, प्रभावशाली जानकारियां देती है, और उससे पॉलिसी बनती है। और अच्छी पॉलिसी बनी है तो बिजनेस को, देश को आगे ले जाएगी। खराब पॉलिसी बनी है तो फिर तो बहुत ही बुरा होने वाला है। तो स्टैटिस्टिक क्या करती है? स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन देती है, और उस इंफॉर्मेशन से किस में मदद मिलती है? नीतियां बनाने में मदद मिलती है, चाहे बिजनेस को, चाहे संस्था को, चाहे राज्य को, चाहे देश को, नीतियां पॉलिसीज बनाने में मदद मिलती है। जो लोग स्टैटिस्टिक का ज्ञान रखते हैं, जो लोग स्टैटिस्टिक की नॉलेज रखते हैं, तो उनका ज्ञान और अनुभव बढ़ जाता है। तो स्टैटिस्टिक लोगों की नॉलेज और एक्सपीरियंस को बढ़ाती है। तो जो लोग स्टैटिस्टिक जानते हैं उनका ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है, उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो स्टैटिस्टिक लोगों को ज्ञानी बनाती है, अनुभवी बनाती है, नॉलेजेबल बनाती है, एक्सपीरियंस्ड बनाती है, उनके स्किल्स को डेवलप करती है। अगली बात, स्टैटिस्टिक फोरकास्टिंग करती है। अब हम बच्चों से जानना चाहेंगे व्हाट इज फोरकास्टिंग। बताओ फोरकास्टिंग का मतलब क्या हुआ? तुम लोग बताओ यहाँ पर बच्चों, जो यहाँ मौजूद बच्चे हैं, कि स्टैटिस्टिक क्या करती है? फोरकास्टिंग करती है। क्या मतलब फोरकास्टिंग करती है? जल्दी से बताओ कि फोरकास्टिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। चलो जवाब आया है शिवांगी का कि सर फोरकास्टिंग का मतलब हुआ फ्यूचर के बारे में बातें करना, फ्यूचर का पता लगाना। जी हाँ, बिल्कुल सही शिवांगी यादव, आपने बिल्कुल सही कहा कि फोरकास्टिंग का मतलब हुआ भविष्य में, भविष्य में जो घटनाएं घटना बाकी है उनका अंदाजा लगाना। तो स्टैटिस्टिक क्या करती है बच्चों? भविष्य का भी अंदाजा लगा लेती है, जो घटनाएं अभी घटी भी नहीं है उनका अंदाजा लगा लेती है। आने वाले भविष्य में 2010-20 साल बाद क्या होगी पॉपुलेशन, क्या होगा प्रोडक्शन, क्या होगी सेल्स, क्या होंगे हालात। तो स्टैटिस्टिक भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी अंदाजा लगा लेती है। और अगर भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगा लोगे बच्चों, तो जो भी चुनौतियां भविष्य में आने वाली हैं आप उसका अभी से सामना करने के लिए तैयारी चालू कर दोगे। जो लॉसेस भविष्य में, जो मुसीबतें भविष्य में आने वाली हैं, आप उनका सामना करने के लिए अभी से प्रिपरेशन चालू कर दोगे। तो स्टैटिस्टिक क्या करती है? स्टैटिस्टिक फोरकास्ट करती है, भविष्य में आने वाली, होने वाली घटनाओं का पता लगा लेती है पहले से ही। जैसे बच्चों आपने सुना होगा, फोरकास्ट से संबंधित बातें बता रहे हैं। क्या आप नहीं देखते कि लोग कहते हैं पानी बचाओ, पानी बर्बाद मत करो? हाँ, तो आप सोचो इस समय देश में, कंट्री में कोई खास पानी की किल्लत नहीं है, पानी की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं पानी बचाओ, पानी बचाओ, क्योंकि लोग फोरकास्टिंग कर रहे हैं। इनको पता है कि आने वाले 50, 100, 200 साल, 500 साल बाद पानी की किल्लत होने वाली है, आने वाली जनरेशन प्यासी मर सकती है।
क्योंकि पीने का पानी ज्यादा उपलब्ध नहीं है, पानी जमीन के नीचे है, साफ पानी पीने वाला, मगर वो रिसोर्सेज जो है सीमित है, पानी बनता नहीं है, नेचुरल है भाई, पानी बनता नहीं है, जितना है उतना है, रिसोर्सेज सीमित है, खत्म हो जाएगा। तो लोगों ने फोरकास्ट कर रखा है कि भाई आज है कल नहीं है, तो अभी से बचाना चालू कर दो। तो पानी आज है मगर भविष्य में नहीं रहेगा, लोगों ने फोरकास्ट किया है कि अभी से बचाना चालू कर दो। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं पेड़ पौधे लगाओ, हाँ तो वो जानते हैं पेड़ पौधे लगाओ वरना भविष्य बहुत बुरा होगा। पेड़ पौधे लगेंगे तो तापमान कंट्रोल में रहेगा, पेड़ पौधे नहीं लगेंगे तो तापमान टेम्परेचर मालूम पड़ा 45 डिग्री, 47 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, अरे आदमी मर जाएगा भाई, कहाँ रह पाएगा सूरज इतना ज्यादा देगा। तो भाई आप पेड़ वेड़ लगाओ, ऑक्सीजन बढ़े, ओजोन परत में छेद ना हो, ग्लोबलाइजेशन मतलब दिक्कत ना आए। तो बात समझ आई बच्चों कि अक्सर क्या करना पड़ता है, फोरकास्ट, भविष्य का पता लगाना पड़ता है। तो स्टैटिस्टिक बहुत सारे मैटर में क्या करती है, वो आपको भविष्य का जानकारी देती है कि आगे क्या होने वाला है, और लोग प्रिपेयर्ड होते हैं कि भाई हम कैसे अभी से तैयारी चालू कर दें। हाँ, हम कहना चाहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, अगर आपने ऐसा कुछ सुना हो। आइए आगे चलते हैं। स्टैटिस्टिक का क्या पढ़ के आ रहे हैं जी, हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस पढ़ रहे हैं बच्चों, स्टैटिस्टिक के फंक्शन। अगला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक रिलेशन बताती है, संबंध बताती है। तो स्टैटिस्टिक का काम है दो घटनाओं के बीच क्या बताना, संबंध बताना, रिलेशन बताना। आओ पता करें इस बात का मतलब। स्टैटिस्टिक दो घटनाओं के बीच संबंध बताती है, एक है ए, एक है बी। क्या आप दोनों में संबंध है कि संबंध नहीं है, और अगर संबंध है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो स्टैटिस्टिक दो घटनाओं में रिलेशन बताती है, ए और बी में, ए और बी में रिलेशन है कि नहीं है, और है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आप कहोगे सर क्या मतलब। बच्चों पॉजिटिव का मतलब हुआ अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, साथ साथ बढ़ेंगे साथ साथ घटेंगे, ये होता है पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब अगर तुम बढ़ोगे मैं घटूंगा, अगर तुम घटोगे मैं बढ़ूंगा, ये होता है नेगेटिव। तो क्या दो घटनाओं में संबंध है कि नहीं है, और अगर है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बारिश, जैसे बारिश रेन, और खेती। एक घटना बारिश, एक घटना खेती, तो स्टैटिस्टिक इन दोनों में क्या बता सकती है, संबंध। तो जब आप स्टैटिस्टिक का प्रयोग करोगे, कैलकुलेशन वगैरह करोगे, तो स्टैटिस्टिक संबंध बता सकती है। हाँ संबंध है, हाँ, और पॉजिटिव संबंध है। ज्यादा बारिश होती है तो खेती भी अच्छी होती है, कम बारिश होती है तो खेती भी खराब होती है, कम फसल होती है। साथ साथ बढ़ते हैं साथ साथ घटते हैं, हाँ संबंध है, पॉजिटिव है, साथ साथ बढ़ते हैं साथ साथ घटते हैं। जैसे जैसे सप्लाई और प्राइस, आपूर्ति और दाम, क्या इन दोनों में संबंध है, हाँ संबंध है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। अगर कोई चीज बाजार में ज्यादा आ जाती है, ज्यादा आ जाती है तो दाम गिर जाते हैं, अगर कोई चीज बाजार में कम होती है तो दाम बढ़ जाते हैं। बाजार में बहुत ज्यादा टमाटर और प्याज आ गए तो टमाटर और प्याज के दाम बाजार में गिर जाते हैं। बाजार में बहुत कम है प्याज और टमाटर तो दाम बढ़ जाते हैं। एक ज्यादा होता है तो एक कम होता है, एक कम होता है तो अगला ज्यादा हो जाता है। हम बढ़ेंगे तुम घटोगे, हम घटेंगे तुम बढ़ोगे। संबंध है मगर नेगेटिव है, तो स्टैटिस्टिक आपको बता देगी भाई संबंध है कि नहीं है, और है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो क्या दो घटनाओं में कोई संबंध है कि नहीं, स्टैटिस्टिक से पूछो बता देंगे है कि नहीं है, और है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे जैसे बच्चों टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर तापमान और आइसक्रीम की बिक्री। तो टेम्परेचर तापमान और आइसक्रीम की बिक्री, क्या तुम दोनों में कोई संबंध है, तो स्टैटिस्टिक बोलेगी हाँ संबंध है। पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव है। मतलब ज्यादा गर्मी पड़ी है, ज्यादा गर्मी पड़ गई तो आइसक्रीम की बिक्री बढ़ जाएगी, कम गर्मी पड़ी है तो आइसक्रीम की बिक्री घट जाएगी। तो ज्यादा गर्मी पड़ती है आइसक्रीम की बिक्री बढ़ जाएगी, ज्यादा कम गर्मी पड़ती है आइसक्रीम की बिक्री घट जाएगी। हम साथ साथ बढ़ते हैं साथ साथ घटते हैं, मतलब पॉजिटिव संबंध है। अच्छा कोई और एग्जांपल। हाँ,
तो स्टैटिस्टिक क्या बार बार बता रही है, क्या संबंध है दो घटनाओं में कि नहीं। जैसे जैसे एज, मेरी आपकी उम्र, और प्लेइंग हैबिट, प्लेइंग हैबिट, खेलने की आदत, जैसे उम्र और खेलने की आदत। अच्छा भाई, तो आप पता लगाएं क्या इन दोनों में कोई संबंध है। तो स्टैटिस्टिक ने बताया, अच्छा आयु, उम्र और खेलने की आदत, हाँ संबंध है। उम्र और खेलने की आदत में संबंध है। पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव है। मतलब ज्यादा उम्र वाले कम खेलते हैं और कम उम्र वाले ज्यादा खेलते हैं। उल्टा, ज्यादा उम्र वाले कम खेल रहे हैं, कम उम्र वाले ज्यादा खेल रहे हैं। मतलब नेगेटिव, एक कम है तो अगला ज्यादा है, एक ज्यादा है तो अगला कम है। कम उम्र वालों में खेलने की आदत ज्यादा है, ज्यादा उम्र वालों में खेलने की आदत कम है। नेगेटिव है भाई, संबंध है, नेगेटिव है। और कोई एग्जाम्पल? हाँ एक आध और ले लेते हैं। जैसे टेम्परेचर, तापमान, गर्मी। टेम्परेचर एक घटना, दूसरा है मोबाइल की बिक्री, मोबाइल की बिक्री। तो आइए जरा स्टैटिस्टिक से पूछें, तो स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन वगैरह करेगी, क्या इन दोनों में कोई संबंध है। स्टैटिस्टिक बोली नो, कोई संबंध नहीं है, संबंध ही नहीं है। अच्छा, अरे चाहे गर्मी पड़े कम, चाहे गर्मी पड़े ज्यादा, मोबाइल जितना बिकना है उतना बिकेगा। मोबाइल का गर्मी से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जीरो, कोई संबंध नहीं है। तो स्टैटिस्टिक बता देगी संबंध है कि नहीं, नहीं नहीं है। और है तो पॉजिटिव की नेगेटिव, सब बता देगी। तो बच्चों जल्दी बताओ कि क्या आपको स्टैटिस्टिक के सारे फंक्शन समझ में आ गए। बोलो कि क्या आपको स्टैटिस्टिक के सारे फंक्शन समझ में आ गए। कोई दिक्कत, कोई क्रॉस क्वेश्चन, ताकि हम आगे चले बच्चों। क्या कहते हैं बच्चे, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया? चलो फटाफट से रिवीजन करते हैं। स्टैटिस्टिक का क्या क्या काम है। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर समझ में बात आ चुकी है। पहला काम, घटनाओं को संख्या के रूप में बदल दो, घटनाओं को संख्या के रूप में बता दो। दूसरा, घटनाओं को आसान तरीके से बता दो, छोटा करके बता दो। हर आदमी एक्सपर्ट नहीं है, हर आदमी कठिन कठिन बात नहीं समझ पाता, तो घटनाओं को आसान तरीके से बता दो, छोटा करके बता दो। दो घटनाओं का आपस में तुलना करके बता दो, दो घटनाओं की आपस में तुलना करके बता दो। इनकी तुलना उनसे कर लो, अपनी तुलना अपने आप से अलग अलग वर्षों से कर लो। तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, अपना कंपैरिजन सामने वाले से, अपना कंपैरिजन अपनी तुलना खुद से। स्टैटिस्टिक आपको इंफॉर्मेशन देगी, इंफॉर्मेशन से पॉलिसी बना दो। तो स्टैटिस्टिक आपको इंफॉर्मेशन देगी और इंफॉर्मेशन से पॉलिसी बना दो। जैसे एक टाटा मोटर्स कंपनी है, क्या है, एक टाटा मोटर्स कंपनी है। और स्टैटिस्टिक ने टाटा मोटर्स को क्या दिया, स्टैटिस्टिक ने टाटा मोटर्स को इंफॉर्मेशन दी। क्या बच्चों ने एक नाम सुना है, नैनो कार। तो स्टैटिस्टिक ने टाटा मोटर्स को इंफॉर्मेशन दी कि तुम्हारी नैनो कार बहुत कम बिक रही है, घाटे में जा रहे हो। तो टाटा मोटर्स को क्या पता चला कि स्टैटिस्टिक ने बताया कि तुम्हारी नैनो कार बहुत कम बिक रही है, घाटे में जा रहे हो। तो टाटा मोटर्स ने पॉलिसी बनाई, कहा अब हम नैनो कार बनाना बंद कर देंगे। ठीक। और कौन, रुबीना सर दूसरा वाला पॉइंट का कोई एग्जांपल दीजिए। अच्छा दूसरा वाला पॉइंट का एग्जांपल लोगों देखें। दूसरा, जैसे ये दूसरा पूछ रहे हैं एग्जांपल, अरे बताए तो थे, चलो फिर से बता देते हैं। भारत की जनसंख्या, मामूली बात है, इतना बड़ा देश, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, इतना बड़ा देश की जनसंख्या। अभी हम आपसे कहते हैं जौनपुर शहर की जनसंख्या गिन दो, पागल हो जाओगे। तो यहाँ पूरे देश की जनसंख्या गिननी है। और स्टैटिस्टिक क्या करती है, इतने बड़े देश की जनसंख्या, सन 2001 में भारत की जनसंख्या 1,02,64,43,540। इतने बड़े भारत की जनसंख्या, लो आपके सामने एकदम आसान शब्दों में, एकदम छोटे शब्दों में। ठीक। सन 2011 में भारत की जनसंख्या 1,21,05,69,573। हाँ लो बच्चों, एकदम आसान शब्दों में, एकदम छोटे शब्दों में। सन 2021, बच्चों जनगणनाएं हर 10 साल में होती है। सन 2021, सर जनगणना क्यों नहीं हुई? अरे बच्चों जानते हो ना, कोविड पेंडेमिक, हाँ कोरोना वायरस डिसीज पेंडेमिक। तो कोविड पेंडेमिक की वजह से
अभी तक ये डाटा उपलब्ध नहीं है, अभी जनगणना वाला काम प्रॉपरली चालू नहीं हुआ है, तो कोविड की वजह से लेट हो गया, वरना अब तक हो चुका होता। लेकिन सभी बच्चे जानते हैं लगभग 135 करोड़ का डाटा सरकार देती है लगभग। तो इतनी बड़ी बात, भारत की जनसंख्या एकदम स्टैटिस्टिक ने एकदम सरल शब्दों में, एकदम छोटे शब्दों में आपके सामने पेश कर दी, एकदम छोटे शब्दों में। भारत की लंबाई चौड़ाई लो भैया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब हम आपसे बोले अपना घर नाप दो लंबाई चौड़ाई, पागल हो जाओगे। और यहाँ तो पूरे भारत को नाप दिया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बोलो रूबीना, समझ में आया कि क्या मतलब? कि बड़ी से बड़ी घटनाओं को आसान करके पेश कर देंगे, बड़ी से बड़ी घटनाओं को छोटा करके पेश कर देंगे, ताकि हर आम आदमी समझ जाए क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। हाँ भाई, आगे चलते हैं बच्चों, क्या बात करते हैं। जहां तक हम पहुंच चुके थे कि पॉलिसी बना सकते हैं, स्टैटिस्टिक आपको देगी इंफॉर्मेशन, आप पॉलिसी बनाओ, क्या करें क्या ना करें। अच्छा, स्टैटिस्टिक लोगों को सूचनाएं देती है, और लोग स्टैटिस्टिक की मदद से नॉलेजेबल हो जाते हैं, ज्ञान में वृद्धि हो जाती है, और एक्सपीरियंस में भी वृद्धि हो जाती है। चलो, हाँ भाई, क्या पूछ रहे थे? पूछ रहे थे कि नंबर 3 बता दीजिए। नंबर 3 हम बताए थे, अपनी तुलना सामने वाले से करना। मेरी कंपनी की सेल्स, तुम्हारी कंपनी की सेल्स, मेरी कंपनी का प्रॉफिट, तुम्हारी कंपनी का प्रॉफिट, मेरी कंपनी का एक्सपेंस, तुम्हारी कंपनी का एक्सपेंस। अपनी तुलना सामने वाले से या अपनी तुलना खुद से। पिछले 5 वर्षों में मेरी सेल्स, पिछले 5-6 वर्षों में मेरा प्रॉफिट, पिछले 5-6 वर्षों में मेरा खर्चा। तो आप अपनी तुलना सामने वाले से कर लो, अपनी तुलना अपने आप से कर लो। तुम यहाँ पर थे कि स्टैटिस्टिक क्या करती है बच्चों? स्टैटिस्टिक लोगों की नॉलेज बढ़ाती है, लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ाती है। स्टैटिस्टिक की मदद से आप भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी पता लगा सकते हो। आज 2021 चल रहा है, आप 2022, 2025, 2040 सबका पता लगा सकते हो। और स्टैटिस्टिक बताती है दो घटनाओं के बीच संबंध, कि क्या दो घटनाओं में कोई रिलेशन है कि नहीं, और संबंध है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या दोनों साथ साथ बढ़ते और घटते हैं, या एक बढ़ता है तो एक घट जाता है। तो ये था स्टैटिस्टिक के फंक्शंस, कार्य। चलो पढ़ते हैं बच्चों स्टैटिस्टिक की लिमिटेशन। लिमिटेशन माने आप कह लो कमियां, लिमिटेशन माने आप कह लो बुराइयां, लिमिटेशन माने आप कह लो आलोचना, लिमिटेशन माने आप कह लो दोष। तो बच्चों आप कह लो कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डिमेरिट बता रहे हैं। हाँ, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डिमेरिट बता रहे हैं। अब हम बुराइयां करने जा रहे हैं। बड़ी हो गई तारीफें, अब क्या कर ले बच्चों? अब स्टैटिस्टिक की बुराई कर डालते हैं, और बुराई करते हैं। एक क्वेश्चन पूछते हैं, आज तीसरी क्लास है, पहली क्लास की एक बात पूछते हैं आपसे। राम के पास 50 रुपए हैं, ये घटना स्टैटिस्टिक है कि नहीं? जल्दी 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 बताओ, राम के पास 50 रुपए हैं, ये घटना स्टैटिस्टिक है कि नहीं? चलो, बच्चे कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब बच्चों। ये घटना स्टैटिस्टिक नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक एक घटना स्टैटिस्टिक नहीं है, ग्रुप। ग्रुप याद आया बच्चों? ग्रुप, दो या दो से अधिक घटनाएं स्टैटिस्टिक है। हाँ, तो एक घटना स्टैटिस्टिक नहीं है, बल्कि दो या दो से अधिक घटनाएं स्टैटिस्टिक है। तो बच्चों बुराई नंबर 1, स्टैटिस्टिक एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल का अध्ययन नहीं करती। स्टैटिस्टिक एक आदमी का अध्ययन नहीं करती। स्टैटिस्टिक हमेशा पूरे ग्रुप का अध्ययन करती है। जल्दी बोलो कि कमी नंबर 1 समझ में आई? कि यार स्टैटिस्टिक तो एक आदमी का अध्ययन कर ही नहीं पाती, स्टैटिस्टिक तो एक आदमी की बात करती ही नहीं। वो कहती है हमें पूरा ग्रुप चाहिए, ग्रुप चाहिए, 3 4 5 6 8 10 12 15 इतना चाहिए। चलो, बच्चे कह रहे हैं समझ गए सर, स्टैटिस्टिक एक आदमी का अध्ययन नहीं कर पाती, वो हमेशा पूरे ग्रुप का अध्ययन कर पाती है। ठीक है, पहला समझ में आ गया। दूसरा समझना। दूसरा बच्चों, एक होता है गुड़। गुड़ को बोलते हैं क्वालिटी। यहाँ वो चीनी मीठा गुड़ वाली बात नहीं हो रही जो गन्ने से बनता है, गुड़ क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी की बात। जैसे ईमानदारी, लॉयल्टी, जैसे बेईमानी। तो जैसे ईमानदारी, जैसे बेईमानी, जैसे नैतिकता,
नैतिक रूप से सही है, नैतिक रूप से गलत है, ऐसा कुछ। जैसे एक आदमी रोड पर गिर गया और आप उसके बगल से गुजर गए, उसको नहीं उठाए। एक आदमी रोड पर गिर गया, आप उसके बगल से गुजर गए, नहीं उठाए, जुर्म नहीं है मगर अनैतिक है। आपने उसको नहीं उठाया, आपने उसकी मदद नहीं की, जुर्म नहीं है मगर अनैतिक है, वही नैतिकता, अनैतिकता। हाँ, ईमानदारी, बेईमानी, नैतिकता, सुंदरता, या कह लीजिए आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य। बच्चों आप बताओ कि यहाँ जो शब्द हैं, क्या इनको संख्या में बताया जा सकता है? बच्चों बोलो, जल्दी बोलो, कि क्या इनको संख्या में बता सकते हैं? किसी की ईमानदारी को संख्या में तौल सकते हैं? बेईमानी, नैतिकता, सुंदरता, स्वास्थ्य, चालाकी, क्या इनको तौल सकते हैं, नाप सकते हैं संख्या में? जवाब है बिल्कुल नहीं सर। गुण वगैरह कैसे, क्वालिटी वगैरह कैसे संख्या में नाप सकते हैं? तो बच्चों इसका मतलब बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है बच्चों जिनको संख्या में बताया नहीं जाता, और यहाँ हमारी स्टैटिस्टिक फेल हो जाती है। तो स्टैटिस्टिक कहती है भाई, हम केवल ऐसी घटनाओं का अध्ययन कर पाएंगे, हम केवल ऐसी घटनाओं का अध्ययन कर पाएंगे जो संख्यात्मक हो, क्वांटिटी, क्वांटिटी। हम केवल संख्यात्मक घटनाओं का अध्ययन कर पाएंगे, हम क्वालिटेटिव डाटा का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, हम क्वालिटी वाले केस का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो स्टैटिस्टिक कहाँ तक काम कर पाएगी? स्टैटिस्टिक केवल वहां तक बच्चों बात कर पाएगी, संख्या में गिन सकते हैं, बता सकते हैं, हाँ हाँ ठीक है, हम आपको बता देंगे। तो अगर कोई घटना संख्या में बताई जा सकती है तो वहां स्टैटिस्टिक काम करेगी, लेकिन अगर कोई घटना संख्या में नहीं बताई जा सकती तो स्टैटिस्टिक फेल हो जाएगी, वो बात नहीं कर पाएगी। तो हम एक आदमी की बात नहीं कर पाते, हम ऐसी घटनाओं पर रिसर्च स्टडी नहीं कर पाते जो क्वालिटेटिव है, गुण है। क्या बच्चों को अब तक दो फॉल्ट, दो कमियां समझ में आ गई? कि एक आदमी का अध्ययन नहीं करेंगे, पूरे ग्रुप का अध्ययन करेंगे। जिनको गिन सकते हैं, संख्या में बता सकते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। जिनको संख्या में नहीं बता सकते, उनका अध्ययन हम नहीं कर पाएंगे। चलो, तो मुझे लगता है अब तक आपको दो बातें समझ में आ गई। तीसरा, तीसरा सुनिएगा, स्टैटिस्टिक केवल अपने औसतों तक ही सत्य है। अच्छा चलो ये समझते हैं, इस बात का मतलब है स्टैटिस्टिक के रिजल्ट 100% सच नहीं होते। स्टैटिस्टिक के रिजल्ट एकदम एक्यूरेट, स्टैटिस्टिक के रिजल्ट एकदम एक्यूरेट नहीं होते, एकदम शुद्ध नहीं होते। तो अगला इल्जाम क्या आया है? स्टैटिस्टिक के रिजल्ट 100% सच नहीं होते, पूरी तरह से शुद्ध नहीं होते, एकदम एक्यूरेट नहीं होते। मतलब बताते हैं बच्चे, बात सुनना। 2011 में स्टैटिस्टिक की मदद से पता चला कि 1 करोड़ 21 लाख 69,573 लोग भारत में हैं, पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो आप बताओ बच्चों, आपको क्या लगता है 100% सही बात बताई गई है? कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हुआ होगा, एकदम सही डाटा है? बोलो, एकदम सही है या हाँ सर लगभग ठीक ही होगा, लगभग? लेकिन लगभग 100% तो नहीं ना। हाँ, 100% तो नहीं ना। समझ रहे हो बात की नहीं? जैसे जैसे भारत की लंबाई चौड़ाई 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, हाँ स्क्वायर किलोमीटर है। तो बच्चों, क्या एकदम भारत नाप दिया, एक एक इंच नाप दिया, कुछ छूटा ही नहीं, एकदम 100% सही है? बात समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम सही है। जैसे इंडियंस, भारतीय, हम भारतीय औसतन 30,000 से 40,000 पर मंथ सैलरी है, ऐसा कोई डाटा कहता है कि भारतीयों की औसत सैलरी 30 से 40 हजार महीना है, या 25 से 30 हजार महीना है। सही में हर आदमी कम से कम 25 से 30 हजार कमा रहा है, ना कम ना ज्यादा। तो बच्चों समझ रहे हो बात को, कि स्टैटिस्टिक के रिजल्ट ठीक है, लेकिन बस एवरेज तक, 100% शुद्ध नहीं है। तो स्टैटिस्टिक आपके रिजल्ट सही है मगर अपने एवरेज तक, औसत तक, न कि 100% सही है। उम्मीद करते हैं बच्चों को बात समझ में आ गई, कि आप ये ना समझें कि स्टैटिस्टिक के रिजल्ट 100% सच है। आप ये ना समझ लें कि स्टैटिस्टिक के रिजल्ट 100% सच है। हाँ ठीक है,
लगभग सही है, एवरेज तक सही है, औसतन सही है, एकदम थोड़ी ना सही है। अच्छा बच्चों, चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, देखते हैं चौथा पॉइंट क्या कहता है। चौथा पॉइंट कहता है, अगर तुमने गहराई से अध्ययन नहीं किया तो स्टैटिस्टिक का रिजल्ट तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं। सुना बच्चों आपने, अगर तुमने गहराई से अध्ययन नहीं किया तो स्टैटिस्टिक का रिजल्ट तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं, तुम गलत फैसला ले सकते हो। इसको कहानी के जरिए समझते हैं। कहानी के जरिए ये कौन सी बात हुई कि गहराई से अध्ययन नहीं किया तो स्टैटिस्टिक का रिजल्ट कंफ्यूज कर सकते हैं। चलो बच्चों सुनना ध्यान से। एक है बिजनेस ए और एक है बिजनेस बी। तो कितने व्यापार हैं? दो व्यापार है, बिजनेस से बिजनेस बी। अच्छा भाई, आगे बच्चों, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। तो बिजनेस ए वाले जो हैं, इनका एवरेज प्रॉफिट है 20,000 और 3 ईयर। और बिजनेस बी का भी एवरेज प्रॉफिट कितना है बच्चों? 20,000। ठीक, तो बिजनेस ए पिछले 3 सालों में औसतन हम 20,000 कमा रहे हैं। बिजनेस बी, हम भी पिछले 3 सालों में औसतन 20,000 कमा रहे हैं। तो बच्चों हमें आपसे जानना है कि एक मिस्टर राम है, एक है मिस्टर राम, और ये पैसा लगाना चाहते हैं। तो हमारे मिस्टर राम पैसा लगाना चाहते हैं कहाँ पर? वो सोच रहे हैं कि अगर ए का बिजनेस अच्छा है तो यहाँ लगा दें, और अगर बी का बिजनेस अच्छा है तो यहाँ लगा दें। तो बच्चों हम आपसे पूछ रहे हैं, ए के बिजनेस में औसतन 20,000 मुनाफा है, बी के बिजनेस में औसतन 20,000 मुनाफा है। बताओ ए का बिजनेस अच्छा कि बी का बिजनेस अच्छा, कि दोनों एक जैसा, कहीं भी लगा दो। ए का बिजनेस अच्छा या बी का बिजनेस अच्छा, या दोनों एक जैसा, कहीं भी लगा दो। जल्दी 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 बोलो बच्चों, कि राम चाहता है कि हमें पता चल जाए कि ए का बिजनेस अच्छा या बी का बिजनेस अच्छा, ताकि हम इन्वेस्ट कर दें, ताकि हम पूंजी लगा दें। आपको क्या लगता है, ए के बिजनेस से 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है एवरेज, बी के बिजनेस से 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो बताओ ए का बिजनेस अच्छा कि बी का बिजनेस अच्छा, कि दोनों का ठीक एक ही जैसा? जल्दी बोलो भैया, जल्दी बताओ क्या कहते हो, तुम्हें क्या लगता है? चलो, तो फाइनली जवाब आया कि सर दोनों का बिजनेस एक जैसा है, दोनों का बिजनेस एक जैसा है। चलो सही करवाते हैं आपकी बात को, ठीक सही करवाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। दोनों का बिजनेस, श्रुति कह रही है सर एक जैसा है। हाँ सही बात है, तुम भी 20,000 कमा रहे हो, तुम भी। चलो गहराई से अध्ययन करते हैं। क्या गहराई से अध्ययन करते हैं, ध्यान दें जी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। रजत कह रहे हैं कि सर बी। क्या बी का अच्छा है? अच्छा भाई, और बच्चों देखते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। प्रॉफिट, क्या लिख दिया जाए? प्रॉफिट। जी देखिएगा, प्रॉफिट जो है 10,000 पहले साल कमाया, 20,000 दूसरे साल कमाया, 30,000 तीसरे साल कमाया। इधर 30,000 पहले साल कमाया प्रॉफिट, 20,000 दूसरे साल कमाया प्रॉफिट, 10,000 तीसरे साल कमाया प्रॉफिट। बच्चों हमें बताओ कि बिजनेस ए ने 3 वर्ष में कितना प्रॉफिट कमाया? बिजनेस ए ने 3 वर्ष में कितना प्रॉफिट कमाया, जल्दी बताओ। चलो रिप्लाई आया है कि सर 60,000। और बिजनेस बी ने भी कितना प्रॉफिट 3 साल में कमाया है? तो जवाब है 60,000। ठीक, अच्छा, ये 60,000 कितने साल में कमाया गया? 3 साल में। ये 60,000 कितने साल में कमाया गया? 3 साल में। चलो इधर पता करें, इधर, क्योंकि हमें क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट।
60,000 कमाया 3 साल में, तो 1 साल में कितना कमाया? 20,000। यहाँ 60,000 कमाया 3 साल में, एवरेज प्रॉफिट चाहिए था, एवरेज प्रॉफिट 60,000 कमाया 3 साल में, तो 1 साल में कितना कमाया? 20,000। और यही बात ऊपर लिखी थी कि आपने 3 साल में कितना कमाया? 20,000। यहाँ भी वही बात लिखी थी, आपने 3 साल में कितना कमाया एवरेजली? 20,000। ये था ना एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर। बच्चों अब हम लोग गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, गहराई से, और गहराई से अध्ययन करने पर, डीप एनालिसिस करने पर हमें महसूस हुआ क्या कि यार जो ए का बिजनेस है ना, प्रॉफिट 10 था, बढ़ के 20 हो गया, बढ़ के 30 हो गया, तो ए का हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। और बी का प्रॉफिट 30,000 था, घट के 20,000, घट के 10,000, इनका प्रॉफिट हर साल घट रहा है। तो बच्चों जब गहराई से अध्ययन किया तब ये महसूस हुआ कि भाई इनका प्रॉफिट तो हर साल बढ़ता जा रहा है और इनका प्रॉफिट हर साल गिरता जा रहा है। इनका बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, इनका बिजनेस डूब रहा है। तो बच्चों किसका बिजनेस अच्छा था? हाँ, ए का बिजनेस अच्छा था। तो राम को पैसे कहाँ लगाने चाहिए? उनको ए के बिजनेस से पैसे लगाने चाहिए। मगर ये बात कब मालूम पड़ी? जब हमने गहराई से अध्ययन किया। लेकिन शुरू में तो हमको लग रहा था कि यार तुम भी 20,000 एवरेज कमा रहे हो, तुम भी एवरेज 20,000 कमा रहे हो, तो शुरू में तो पता ही नहीं चल रहा था कौन अच्छा कमा रहा है। और जब गहराई से अध्ययन किया, तुम्हारा प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, तुम अच्छे, और तुम्हारा प्रॉफिट हर साल गिर रहा है, तुम बुरे। सभी बच्चे बताओ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? क्या कि भाई साहब अगर अगर गहराई से रिसर्च, अध्ययन, एनालिसिस नहीं किया तो स्टैटिस्टिक के परिणाम भ्रमित कर सकते हैं। अगर गहराई से अध्ययन नहीं किया, शुरू में लग रहा था तुम भी अच्छे, तुम भी अच्छे, अभी मालूम पड़ा यार उसका बिजनेस तो प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, इनका प्रॉफिट तो लुढ़कता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो अगर आपने गहराई से अध्ययन नहीं किया तो स्टैटिस्टिक के रिजल्ट आपको गुमराह कर सकते हैं। तो आपको डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। तो स्टैटिस्टिक के रिजल्ट आपको गुमराह भी कर सकते हैं अगर आपने ठीक प्रकार से रिसर्च नहीं की। हाँ बच्चों आगे चलते हैं और ये देखते हैं, पांचवा देखते हैं कि पांचवे में क्या लिखा हुआ है। पांचवे में लिखा है कि इस हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों? हम लोग स्टैटिस्टिक की बुराई कर रहे हैं, सीमाएं, नेगेटिव बातें, बुराइयां, कमियां, दोष, आलोचना, नेगेटिव बातें, क्रिटिसाइज करो, डिमेरिट बताओ, ये मतलब। हाँ, पांचवी बुराई, स्टैटिस्टिक का प्रयोग एक ऑर्डिनरी पर्सन, आम आदमी, जनरल पर्सन नहीं कर सकता। स्टैटिस्टिक का प्रयोग सिर्फ एक्सपर्ट कर सकते हैं। समझे बच्चे? स्टैटिस्टिक हर आदमी के बस की बात नहीं है। हम स्टैटिस्टिक यूज कर सकते हैं क्योंकि कई साल से जानते हैं। आप अभी पढ़ रहे हो, कुछ दिन बाद आप सीख जाओगे, मगर आपको सीखने में भी कम से कम 6-7 महीना लगेगा। तो आप सीख जाओगे क्योंकि हम सिखा रहे हैं रोज रोज रोज। हम बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन हर आदमी स्टैटिस्टिक नहीं जानता। तो क्या स्टैटिस्टिक हर कोई इस्तेमाल कर लेता है? बिल्कुल नहीं बच्चों, स्टैटिस्टिक का प्रयोग हर कोई नहीं कर पाता। क्या घर में एसी हर कोई चला लेता है? हाँ। क्या घर में टीवी हर कोई चला लेता है? हाँ, आम आदमी टीवी, एसी, मोबाइल चला लेता है, लेकिन स्टैटिस्टिक हर आम आदमी यूज नहीं कर पाता। तो स्टैटिस्टिक होती है कठिन, स्टैटिस्टिक होती है टफ, स्टैटिस्टिक होती है जटिल, और केवल एक्सपर्ट इसका प्रयोग कर पाते हैं। इसका प्रयोग हर आम आदमी नहीं कर पाता। तो ये थी बुराई नंबर 5 कि जो स्टैटिस्टिक है बच्चों, स्टैटिस्टिक हर कोई यूज नहीं कर पाता, इसका प्रयोग केवल एक्सपर्ट ही कर पाते हैं। ठीक। बुराई नंबर 6 बच्चों, बुराई नंबर 6, स्टैटिस्टिक केवल तभी कंपेयर कर पाएगी, स्टैटिस्टिक केवल तभी कंपेयर कर पाएगी जब दो बच्चों साउंड कट गया था, उम्मीद है वॉइस वापस आ गई होगी। हाँ, तो दोबारा सुन लो, तो आप दोबारा सुन लो। वॉइस वगैरह ब्रेक हुआ करे तुरंत चैट बॉक्स में बोल दिया करो, सर वॉइस चली गई, वीडियो चला गया, वरना हमें मालूम कैसे पड़ेगा? कभी कभी मालूम पड़ जाता है, कभी कभी मालूम नहीं पड़ता। हाँ, क्या कह रहे थे बच्चों? हम कह रहे थे कि स्टैटिस्टिक कहती है भाई हम तभी कंपैरिजन कर पाएंगे जब दो घटनाएं जब दो घटनाएं एक जैसी हो,
तभी कंपेयर कर पाएंगे, वरना कंपेयर नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बीकॉम वाला बच्चा, बीएससी वाला बच्चा, बीकॉम वाला बच्चा, बीएससी वाला बच्चा, क्या दोनों एक जैसे हैं? क्या दोनों का सिलेबस एक जैसा है? दोनों की पढ़ाई एक जैसी है? बोलो, सब कुछ एक जैसा है? जवाब है नहीं सर। बीकॉम का सिलेबस एकदम अलग भागता रहता है, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन वगैरह, और बीएससी का सिलेबस एकदम अलग भागता रहता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी वगैरह। नहीं सर, दोनों एक जैसे नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स से पूछोगे भैया बीकॉम के बच्चे और बीएससी के बच्चों में कंपैरिजन हो सकता है? स्टैटिस्टिक बोलेगी नो, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक रूपता एक समानता नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्टैटिस्टिक्स से पूछोगे टीडी कॉलेज के बीकॉम के बच्चे का कंपैरिजन मोहम्मद हसन कॉलेज के बीकॉम के बच्चे से कर पाओगे? टीडी कॉलेज का बीकॉम, मोहम्मद हसन का बीकॉम? स्टैटिस्टिक बोलेगी यस, बीकॉम बीकॉम है ना, कर लेंगे क्योंकि एक जैसे हैं। तो कमी क्या है? कमी यही है कि स्टैटिस्टिक तभी कंपैरिजन कर पाती है, तभी स्टडी कर पाती है जब दोनों एक जैसे हो। अगर दोनों एक जैसे नहीं है तो स्टैटिस्टिक वहां हो जाती है फेल। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ बच्चों आ गई होगी कि कंपैरिजन तभी कर पाएगी स्टैटिस्टिक जब दोनों एक जैसे हो। अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग है तो स्टैटिस्टिक कंपैरिजन नहीं कर पाएगी। तो आइए बच्चों फटाफट से रिवीजन कर लें इस टॉपिक का कि क्या क्या हमने आपको बताया। हम स्टैटिस्टिक की बुराई कर रहे थे। स्टैटिस्टिक कहती है एक आदमी की स्टडी नहीं कर पाएंगे, हमेशा पूरे ग्रुप की स्टडी कर पाएंगे। तो स्टैटिस्टिक बोली एक आदमी की स्टडी नहीं कर पाएंगे, हम पूरे ग्रुप की स्टडी कर पाएंगे। फिर स्टैटिस्टिक बोली जिन घटनाओं को संख्या में बता सकते हैं उनकी स्टडी कर पाएंगे, और जिन घटनाओं को संख्या में नहीं बता सकते उनकी स्टडी हम नहीं कर पाएंगे। फिर स्टैटिस्टिक बोली कि हमारी बातें 100% शुद्ध सच नहीं होती, अपने औसतों तक सच होती हैं, अपने एवरेजेस तक सच होती हैं। तो ये मत समझ लेना कि हमने कह दिया तो 100% एक्यूरेट। हमारी बातें 100% सच नहीं होती, हमारी बातें एवरेजेस तक सच होती हैं, लगभग तक सच होती हैं, औसत तक सच होती हैं। फिर कि भाई हमारे परिणाम भ्रमित कर सकते हैं आपको अगर आपने गहराई से रिसर्च नहीं किया, गहराई से स्टडी नहीं किया। तो हमारे एवरेज पर न जाइए, थोड़ा गहराई से भी रिसर्च करिए, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको, दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, फिर स्टैटिस्टिक आम आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता, स्टैटिस्टिक केवल एक्सपर्ट, केवल विशेषज्ञ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर आम आदमी स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, केवल एक्सपर्ट स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर स्टैटिस्टिक तभी दो लोगों में कंपैरिजन कर पाएगी जब दोनों एक जैसे हों। अगर दोनों अलग अलग है तो स्टैटिस्टिक कंपैरिजन नहीं कर पाएगी। तो इनको कंपैरिजन करने के लिए यूनिफॉर्मिटी चाहिए, एक रूपता। बच्चों चलो फिर से, नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक, नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है। फिर से सुनना, ठीक है, फिर से सुनना। कह रहे थे हम स्टैटिस्टिक का प्रयोग केवल एक्सपर्ट कर सकता है, स्टैटिस्टिक का प्रयोग आम आदमी नहीं कर पाता। फिर स्टैटिस्टिक कहती है कि भाई हम तभी कंपैरिजन कर पाएंगे जब दोनों क्या हो, सेम सेम, जब दोनों क्या हो, एक जैसे। तो अगर दोनों एक जैसे हो, यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता, एक समानता, एक जैसा, अगर तुम दोनों एक जैसे हो कर देंगे कंपैरिजन। अगर तुम दोनों एक जैसे नहीं हो, एक रूपता एक समानता एक जैसे नहीं हो, अलग अलग हो, हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो स्टैटिस्टिक कहती है भैया सेम सेम चाहिए, एक जैसा चाहिए, हमें जो फैक्ट चाहिए सब एक जैसे चाहिए, एक जैसी घटनाएं चाहिए, तब तो कंपैरिजन हो पाएगा, तब तो स्टडी हो पाएगी। अलग अलग होंगे तो स्टडी नहीं हो पाएगी।
तो बच्चों फाइनली हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, लिमिटेशन पढ़ लिया, लिमिटेशन पढ़ लिया। तो हमारा ये पहला चैप्टर हो गया है खत्म बच्चों। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक खत्म कर लिया है। आइए पता लगाएं कि हमारे नए चैप्टर का नाम क्या होगा। तो बच्चों हमारा जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम होगा कलेक्शन ऑफ डाटा, और ये वाला चैप्टर हम आपको कल वाली क्लास से पढ़ाएंगे, कल वाली क्लास से। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम भाई रिकॉर्डेड वीडियोस देना पड़ता है तो वहां पर नया टॉपिक नई क्लास से ही होगा। तो हमने 3 क्लासेस में अपना एक चैप्टर खत्म कर लिया है। कल से हम आपको अपना ये वाला टॉपिक पढ़ाएंगे। आप घर से थोड़ा देख कर आना, थोड़ा पढ़ कर आना। तो हम आज की क्लास एंड करना चाहेंगे बच्चों। मिलते हैं हम लोग कल वाली क्लास में। कल चर्चा करते हैं आगे। रिवीजन करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।